के बारे में अभी भी थोड़ा भी कंफ्यूज है, कोई भी एग्जाम आपके लिए यूजफुल होगा कि नहीं होगा। मैं पूरी एक दिन वहाँ पे थी, मैंने स्कॉलरशिप पेश करने वाली हूँ, प्रोस एंड कॉन्स। और आप में आओगे तो आपके लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा, दिस इज द बेस्ट कॉलेज फॉर जॉब डायरेक्टली नहीं मिलती, या दिस इज द सैड थिंग एंड गेट स्टाइपेंड व्हाइल डूइंग। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Nisu, student of IISER Berhampur and currently I am doing internship in IIT Bhilai. So sorry कि मैं बहुत सारी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ just because I am busy in my schedule. But मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि IIT का एग्जाम 7 जून को होने वाला है। एंड आई नो एग्जाम से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जिनके आंसर नहीं होते और जिनके आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने भी IIT का एग्जाम दिया, मैंने भी जेमेंस एग्जाम दिया है, सो आई नो कि एक्सपीरियंस कैसा होता है एग्जाम से पहले की एंजाइटी कैसी होती है, प्रेशर कितना होता है। सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू क्लियर ऑल योर थॉट्स जो आपको एग्जाम देने से परेशान नहीं करेगा। एग्जाम पे आप क्लियरली फोकस कर पाओगे। अगर आप आइजर के बारे में अभी भी थोड़ा भी कंफ्यूज हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो ये वीडियो को एंड तक देखना। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको आईआईटी का एग्जाम देना है कि नहीं देना है, आईआईटी का एग्जाम आपके लिए यूजफुल होगा कि नहीं होगा। आपके डिसीजन लेने में हेल्प करूंगी बिकॉज मैं भी एक दिन वहां पे थी, मैंने भी आईआईटी का एग्जाम दिया और मेरे ऊपर भी ये सारे प्रेशर्स थे। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बताने देना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो प्रिपरेशन के लिए, या आपको पीवाई की चाहिए हो, या कुछ भी चाहिए हो, तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और चलिए इस वीडियो को आगे। इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आइजर क्या है। एज वी ऑल नो बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं इस पे कि आइजर क्या है, फिर भी मैं एक ब्रीफली एक्सप्लेन आपको करूंगी कि आइजर क्या है और आइजर क्यों। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमें आइजर क्यों जाना चाहिए, आप आइजर में क्यों पढ़ रहे हो, आपका आइजर में जाने का मोटिव क्या है, आपने आइजर जाने के लिए क्यों डिसाइड किया, एंड रिसर्च एक्सपोजर क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलती है, कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आइजर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, प्रोस एंड कॉन्स। यू ऑलरेडी नो कि कुछ भी डिसाइड करने से पहले प्रोस एंड कॉन्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोस एंड कॉन्स हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हमें इस फील्ड को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस इन आइजर बरहमपुर, मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहें। तो आइजर क्या है? आइजर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। सबसे पहले आइजर पुणे स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद सारे आइजर्स बनना शुरू हुए। एंड 2006 में नाइजर भी स्टैब्लिश हुआ था, जो एक प्योर रिसर्च कॉलेज है। इंडिया में 7 रिसर्च कॉलेज हैं, आइजर बरहमपुर, आइजर पुणे, आइजर मोहाली, आइजर कोलकाता, एंड आइजर त्रिवेंद्रपुरम, आइजर तिरुपति एंड आइजर भोपाल। तो ये है हमारे 7 आइजर। साथ ही साथ में आईआईटी के थ्रू आपको आईएससीएस कोलकाता, आईआईसी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास, साथ साथ आईआईटी गुवाहाटी, ये सभी कॉलेजेस आपको मिलते हैं जिसमें आपको बीएसएमएस ड्यूअल डिग्री प्रोवाइड कराई जाती है। तो आइजर में बीएसएमएस ड्यूअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स है जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें आपको यूजी प्लस पीजी दोनों ही आपके हो जाते हैं 5 साल में। साथ साथ में आइजर में इंटीग्रेटेड पीएचडी और नॉर्मल पीएचडी भी कराई जाती है। तो दीज आर द सेक्शन जो जिसमें आपको डिग्री दी जाती है। साथ में अभी आइजर भोपाल की अगर हम बात करें तो वो बीटेक की डिग्री ले सकते हैं आइजर भोपाल में। साथ में ऐसे ही आइजर्स अभी खुद को अपग्रेड कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ बीटेक, लेकिन आइजर इज नॉट फॉर बीटेक। सो प्रॉपरली आइजर है क्या? आइजर रिसर्च कॉलेज जो रिसर्च के बेस पे एस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पे बच्चे रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, प्योर साइंस के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए आइजर को बनाया गया था। और अभी भी आइजर में प्योर साइंस के बारे में ही पढ़ाया जाता है। सो बेसिकली इन फर्स्ट ईयर यू हैव टू स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन, ऑल दिस सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। देन सेकेंड ईयर में भी आपको पढ़ना पड़ता है सारे सब्जेक्ट्स, एंड थर्ड ईयर में आप मेजर ले सकते हो। बट इस साल से इन आइजर बरहमपुर में आप पहले साल के बाद दूसरे साल में अपना प्री मेजर डिसाइड कर सकते हो। सो ये होता है आइजर बरहमपुर में पढ़ाई। क्या पढ़ाई होती है, क्या कौन सा कोर्स होता है? सो सबसे बड़ा डाउट ये है कि आइजर क्या है। सो आइजर एक आईआईटी नहीं है, एक एनआईटी नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक रिसर्च कॉलेज है जहाँ पे आपको रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाए। तमाम वीडियोस होंगे यूट्यूब पे जहाँ आप सुनते होंगे कि आइजर में रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाता है, इज नॉट आईआईटी, नॉट एनआईटी। सो हाँ, ये ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है, इज नॉट आईआईटी, नॉट एनआईटी।
सो यस, आइजर में आपको BSMS डुअल डिग्री कराई जाती है। इट्स सिंपल स्ट्रेट आंसर, आइजर इज अ रिसर्च कॉलेज जहाँ पे प्योर साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, अब इससे ज्यादा आपके मन में कुछ होना भी नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग, आइजर क्यों, ये भी मुझसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप भी अगर आइजर में आओगे तो आपके लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा कि आप आइजर क्यों आना चाहते हो, या आप आइजर में क्यों, आप क्या बनोगे, क्या करना चाहते हो। मैं आपको बताती हूँ आइजर क्यों, आइजर क्या है, और आपको आइजर ज्वाइन क्यों करना चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस, इफ यू वांट टू डू रिसर्च, इफ यू वांट टू grow your career in academics, like you want to be professor, you want to be a researcher, you want to be a scientist, then IISER is the best college for you, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज प्रोवाइड की जाती है जो आपके लिए हेल्पफुल हो फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि आप BSc करने के बाद इन जनरली BSc करने के बाद MSc में आपको लैब एक्सपोजर दिया जाता है। इफ यू आर स्टडिंग इन आइजर, आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही लैब एक्सपोजर दे दिया जाता है। अगर आप रिसर्च में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। सो हाँ, आइजर इसीलिए है बेस्ट कॉलेज फॉर यू। आइजर में आपको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इंडिया में सेवन आइजर्स हैं, और इन 7 आइजर में हाई क्वालिटी ऑफ स्टडीज प्रोवाइड कराई जाती है रिसर्च एंड साइंस के फील्ड में। सो आइजर इसीलिए है। अगर आपका इंटरेस्ट है आइजर में आने के लिए, सो बिल्कुल आप आइजर में आ सकते हो। आप रिसर्च कर सकते हो, आप PhD अच्छे कॉलेज में लाइक MIT, हार्वर्ड एंड सारे कॉलेज से आप PhD भी कर सकते हो। सो आपके लिए कोई एक नॉर्मल BSc MSc करने के बाद जो PhD में जाने के लिए प्रोसेस होता है, इधर में BSc MS करने के बाद जो आप PhD करना चाहते हो, तो ये आसान हो जाता है क्योंकि आप इंडियन इंस्टीट्यूट से BSc MS कर रहे हो। आपको पास रेंज ऑफ एक्सपोजर है इंस्ट्रूमेंट का, आप रिसर्च कर चुके हो, आप पेपर पब्लिश कर चुके हो। सो ये अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाती है कि आप अच्छे कॉलेज से PhD कर पाओगे आइजर में आने के बाद। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट स्कॉलरशिप। हाँ, आइजर की फी भी ओके है, बट बहुत से बच्चों के लिए फी एक प्रॉब्लम बन जाती है। लाइक डूइंग BSMS एंड फीस लाइक सो हाई, 60K per semester, like 1,20,000 फॉर 1 ईयर। ये इनफ अमाउंट है अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, या आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो इतना फीस देना आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि स्कॉलरशिप, हमें स्कॉलरशिप आइजर में मिलती है कि नहीं मिलती है। NITs में स्कॉलरशिप मिल जाती है जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, यू आर डूइंग बीटेक। सो आपको बहुत से रिसोर्सेज मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, लाइक आप बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाता है जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग बीटेक इन IIT। सो आइजर्स में आने के लिए फी पे करने के लिए जो फी की प्रॉब्लम है उसे आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, और स्कॉलरशिप भी वेरी करती है बहुत से। लाइक पहला स्कॉलरशिप रहती है हमारे इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं जो जिनकी CPI अच्छी होती है, जिनकी रैंक अच्छी होती है, लाइक JEE पे जिनकी रैंक अच्छी है, या आप JEE के स्टूडेंट हो, आपने JEE दिया, आपकी रैंक अच्छी है, और साथ ही साथ में आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपकी CPI अच्छी है, तो आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाती है। लाइक आपको एनुअली इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है जो आपके एक्सपेंसेस को बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बना देती है। अगर आप हम दूसरे स्कॉलरशिप की बात करें तो वो है NSP स्कॉलरशिप। सो NSP स्कॉलरशिप इज द बेस्ट स्कॉलरशिप, आपको मिल जाती है, सबको ही मिल जाती है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मोस्टली NSP स्कॉलरशिप सभी बच्चों को मिल जाती है। एंड इन सब स्कॉलरशिप के बारे में कॉलेज खुद बताएगा कौन कौन सी स्कॉलरशिप आ रही है। सो यू हैव टू जस्ट फिल द फॉर्म एंड सबमिट टू एकेडमिक ऑफिस ऑफ योर कॉलेज एंड यू विल गेट योर स्कॉलरशिप। So yeah, that's it. So let's talk about the most important part of this video, the pros and cons of IISER. सबसे पहले हम प्रोस की बात करेंगे तो सबसे पहला है आपका इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप एक बेस्ट एडवांटेज है आइजर में पढ़ने का कि आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें आपको इनफ अमाउंट ऑफ मनी मिल जाता है, जिससे आप अपने फी को मैनेज कर सकते हो, आप अपने डेली लाइफ एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो। साथ में NSP भी मिलता है, जिससे बहुत ज्यादा ही हेल्प हो जाती है अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, या आप कहीं से बिलोंग करते हो, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। दिस इज द बेस्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। लाइक मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग में आपको
सब कुछ पढ़ाया जाता है। सो आपके दिमाग में सभी फील्ड का एक्सपोजर होता है, लाइक यू नो मैथ्स, यू नो बायो, यू नो फिजिक्स, यू नो केमिस्ट्री, यू नो डाटा साइंस, एंड यू ऑल्सो नो अर्थ इन्वायरमेंटल साइंस। सो आप ये सारे इनिशियली डेज में, इनिशियली सेमेस्टर में आप ये सब पढ़ लेते हो, तो वो पता होता है कि आपको क्या डिसाइड करना है। लाइक यू डोंट हैव टू चूज फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर कि नहीं मुझे अब बीएससी केमिस्ट्री से करना है, मैथ्स से करना है, और बीच में जाके आपको पता लगता है कि नो ये तो फील्ड मेरे लिए था ही नहीं, या मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, देन ये एक बर्डन बन जाता है। बट इन आइजर यू हैव टू लाइक गेट एक्सपोजर फ्रॉम बिगिनिंग की सभी सब्जेक्ट्स का, कि आपको क्या करना है। सो यू हैव अ पावर, यू हैव अ एबिलिटी टू डिसाइड कि आप थर्ड ईयर में, या आप जब अपना प्री मेजर डिसाइड करोगे, मेजर डिसाइड करोगे, तो आप उसमें सा सब्जेक्ट मेजर लेके पढ़ना चाहते हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट आप पहले पढ़ चुके हो। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, बायो में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी में भी इंटरेस्ट है, आप उसे पढ़ सकते हो। आप पहले एक्सपोजर मिल जाता है सारे सब्जेक्ट्स का। दिस इज द बेस्ट थिंग। एंड third thing is a global PhD opportunity. Yes, this is the most important thing that people want to know कि दीदी आइजा बरमपुर में कितने सीनियर्स ने अब्रॉड में पीएचडी किया, कितने आइजर्स के बच्चे अब्रॉड में पीएचडी करने जा रहे हैं, या एक दो ही जाते हैं, तीन चार जाते हैं, क्या होता है। सो लेट मी टेल यू दिस द इम्पोर्टेंट थिंग कि आईएसआर में पढ़ने से आपको ग्लोबल पीएचडी अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिस इज द बेस्ट थिंग। लाइक इन माय केस मेरे बहुत सारे सीनियर्स है जो पीएचडी अब्रॉड में कर रहे हैं, और रिसेंटली में बहुत से पीएचडी जा रहे हैं, पीएचडी करने के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं अब्रॉड में। ऑल्सो उन्हें इंटर्नशिप भी मिलती है अब्रॉड में। दिस इज द बेस्ट थिंग। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अगर आईएसआर में आए तो आपको बस ओनली सेलेक्टिव बच्चों को पीएचडीज मिलती है अब्रॉड में, ऐसा नहीं है। इफ यू आर गुड इन if you are good in your subjects, then you will get opportunity to do PhD, do internship in abroad. Fourth thing, रेसिडेंशियल कैंपस। आईएसएस में भी बहुत अच्छे कैंपस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल IIT त्रिवेंद्रपुरम, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ इन ऑल 7 आईज। यू विल गॉट अ ब्यूटीफुल कैंपस, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। सो आपको उस कैंपस में रहना है, उसी कैंपस में आपको क्लासेस करनी है, आपको अच्छा खासा लेक्चर हॉल मिलता है, लाइब्रेरी मिलती है, सारी फैसिलिटीज मिलती है। आइजर्स रिसर्च पब्लिकेशन की बात करें, इफ यू आर डूइंग रिसर्च इन आइजर्स, इन एनी आइजर्स, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू पब्लिश योर पेपर with the help of professor if your work is good. So आप ये फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हो, सेकेंड ईयर में भी कर सकते हो, थर्ड ईयर में कर सकते हो, with the help of your professor, with the help of your scholar. आप अभी तक समझ गए होंगे कि आइजर्स में आखिर में बात क्या कर रही हूँ। आखिर आइजर्स में मैं पूरी बात यही कर रही हूँ कि रिसर्च रिसर्च रिसर्च। If you want to do research, ISER is for you. I am telling this sentence in my video like 1,000 times. ISER is for you if you are interested in research. So these are the pros जो मैंने डिस्कस कर दिया, और now let's talk about the cons. Are you ready? So first topic है जॉब डायरेक्टली नहीं मिलती यार। दिस इज द सैड थिंग। लाइक IITs NITs में आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है। लाइक यू गॉट योर कैंपस सिलेक्शन, आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, अच्छी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां आपको हायर करती है जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग बीटेक इन IITs NITs। बट इन आइजर्स ऐसा नहीं होता है। लाइक कैंपस सिलेक्शन इज बहुत कम लाइक यू कैन निगलेक्ट आप उसको मतलब नहीं समझो, लाइक नहीं होता है। जॉब डायरेक्टली नहीं मिलती है। दिस इज द फर्स्ट, बट यू गेट एवरीथिंग। लाइक मुझे ऐसा लगता है पीपल आर सेइंग यू आर नॉट गेटिंग जॉब आफ्टर 5 years, but you are getting a stipend while doing your internship. You can get a stipend while doing your PhD. You can get stipend, and this is the thing you will get. Like आपको ऐसा नहीं है कि आपको एकदम 0 रुपए आपके पास होंगे। You will get like stipend. Like I'm doing my internship in IIT Bhilai and I got paid for doing this. So I mean, so recently I completed my second year and I got internship, and this is a paid internship. This is good for me, but I can't say that this is a job. But I got paid, so I got money. I got money for doing internship for 2 months. So this is the thing. You don't get a job directly like a
placement, but you will get job. Like you can get job in government PSU. नेट क्वालिफाई करते हो, नेट क्वालिफाई करते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है. अगर आप PhD करना चाहते हो तो आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड मिलती है. लाइक दिस इज द फॉर्म ऑफ मनी यू विल गेट आफ्टर BSMS फ्रॉम आइजर्स. सो या दिस इज द थिंग. थ्री थिंग्स. सिलेबस इंटेंस होती है. सो इन आइजर्स सिलेबस बहुत ज्यादा इंटेंस होती है. प्रोफेसर्स आर टोटली फोकस्ड. वो टोटली फोकस्ड होते हैं आपको पढ़ाने के लिए, और वो जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम्स में पूछते हैं. तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है. आपको सेमेस्टर्स में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है एक अच्छे CPI के लिए, एक अच्छे रैंक के लिए. इफ यू आर गेटिंग 7 in IISER, then this is a good thing for you. But if you are trying to get a 9+ CPI, if you want to 9.5+ CPI, so you have to do a hard work. Like you have to totally focus on your syllabus. So syllabus थोड़ा सा इंटेंस होता है. हमारा वर्क पीरियड भी थोड़ा सा इंटेंस होता है, just because we have to do lab, we have to do we have to do classes, also we have to do lab. So we have a 3 labs: physics, chemistry, bio lab. So हमें 3 labs भी करने पड़ते हैं. हमारी क्लासेस भी होती हैं. So थोड़ा सा सिलेबस में इंटेंस लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है कि हमें बहुत सारी चीजें एक साथ करनी पड़ी है. सो दिस इज द अनदर कॉन ऑफ गेटिंग इन आइजर्स. थर्ड वन इज लोकेशन. लाइक सारे आइजर्स बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और ये ऐसी ऐसी जगह पे हैं. लाइक इट्स नॉट इन सिटी, विलेज साइड एरिया में है, तो थोड़ा लोकेशन की प्रॉब्लम होती है आपको वहां तक जाने के लिए. मुझे लगता है कि जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बहुत कम ही कॉलेजेस हैं जो सिटीज में हैं, लेकिन और जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे आपको विलेज साइड एरिया में मिलेंगे, जहाँ पे आपको एक सिटी जैसा माहौल नहीं मिलेगा. यू हैव टू ट्रेवल फॉर समथिंग गुड. सो लोकेशन की प्रॉब्लम होती है. फॉर मी, इन माई केस एज ए बरहमपुर, वी हैव टू ट्रेवल अबाउट 20 किलोमीटर्स टू रीच द मार्केट. सो मार्केट में जाने के लिए हमें 20 किलोमीटर हमें ऑटो लेना पड़ता है, या कॉलेज, हमारा कॉलेज बस प्रोवाइड कराता है. सो हम जाते हैं मार्केट तो हमें कुछ भी लेना पड़ता है. सो वी हैव टू डिसाइड लाइक वन डे हम सैटरडे को ही जा सकते हैं या संडे को जा सकते हैं. लेकिन अगर आप सिटीज के कॉलेजेस होते हैं, आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी कुछ भी आप गेट कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारे कॉलेज में ब्लिंकिट नहीं आता, जोमेटो नहीं आता. सो अगर आप एक सिटी स्टूडेंट हो, आपको सिटी में रहने की आदत है, अगर आपको हर चीजें अच्छे तुरंत एक्सेस करने की आदत है, तो आपको आइसस में थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करने को मिल सकती है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स. लाइक लोकेशन बहुत विलेज साइड एरिया होता है जहाँ पे कॉलेजेस होते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द लास्ट कॉन ऑफ दिस वीडियो, लाइक पेरेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका बेटा या बेटी करता क्या है. दिस इज द फनीस्ट थिंग. और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग कि कोई भी मुझसे, मेरे रिलेटिव मेरे पेरेंट्स से पूछते हैं कि ओके निशु आइजर्स में है, सो उसके बाद वो क्या करेगी, वो क्या बनेगी. लाइक मुझसे मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं, ठीक है तू पढ़ रही है आइजर्स में, तो क्या बनेगी, इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, क्या बनेगी, तू बनेगी क्या. सो दिस इज द थिंग कि आपके पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरी बेटी आइजर्स में पढ़ रही है, वहां से BSMS कर रही है, मेरा बेटा BSMS कर रहा है, उसके बाद वो PhD करेगा, PhD करने के बाद वो एक रिसर्चर बनेगा या वो एक साइंटिस्ट बनेगा. सो दिस इज द प्रोसेस दे हैव टू एक्सप्लेन. लाइक हाँ ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये बोल दो कि मेरा बेटा रिसर्च करता है. लास्ट कॉन ऑफ दिस वीडियो एंड दैट्स इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट एंड मैं उसका रिप्लाई देती हूँ. मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है. सो मैं उसका रिप्लाई देती हूँ. अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हैं या मुझसे कोई चीजें छूट गई हैं, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स छोड़े. बिकॉज आई एम जस्ट अ बिगनर एंड दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. सो ओपिनियन वेरी करती है पीपल टू पीपल. सो ये चीज भी वेरी कर सकती है. इफ आई डू एनी मिस्टेक इन दिस वीडियो, इन होल वीडियो, सो जस्ट कमेंट बिलो. एंड लास्ट आई वांट टू से डिसीजन आपका है. आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये सभी चीजें आप पे डिपेंड करती है. इट्स नॉट डिपेंड ऑन पेरेंट्स, इट्स नॉट डिपेंड ऑन योर फ्रेंड्स कि आपका फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं भी वो करूंगा. लास्ट डिसीजन इज योर्स. सो चूज नाइसली, चूज इंडिपेंडेंटली, बिलीव इन योरसेल्फ. सो दिस इज फॉर ऑल. इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.